श्री कृष्ण की 10 अनमोल बातें जो आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो 10 अनमोल बातें क्या है। सबसे पहला, श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध अग्नि के समान है। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके अंदर से इंसानियत खत्म हो जाती है। जो व्यक्ति क्रोध करता है वो अपने बस में नहीं रह सकता। वह क्रोध के वशीभूत होकर जिस तरह अग्नि की लपटें ये नहीं जानती कि कहाँ क्या है, कौन अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है। अग्नि का स्वभाव है जलाना। तो उसी तरह क्रोध भी व्यक्ति को अंदर से जलाकर ख़त्म कर देता है। और जिस व्यक्ति को ज़्यादा क्रोध आता है वो फिर व्यक्ति नहीं रह जाता। इसलिए क्रोध पर हमें काबू करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, शांति एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को किसी भी क्षेत्र में सफलता दिला सकती है। शांति आएगी कहाँ से? वो है ध्यान, क्योंकि बिना ध्यान के शांति आ नहीं सकती। इसलिए ध्यान अवश्य क्या करें। शांति है क्या? जहाँ कोई विचार ना हो, अगर विचार हो भी मन पूर्णतः शांत हो। और ये तभी संभव है कि मन में पूरी संतुष्टि, सेवा भाव का आदर हो, उसके बाद ही ये सब संभव है। और वो केवल एक आध्यात्मिक व्यक्ति के द्वारा ही संभव हो सकता है। अन्यथा लगभग मुश्किल है उस व्यक्ति के लिए शांत रह पाना जो इस संसार में उलझे हुए हैं। और तीसरा है धैर्य ये धीरज मनुष्य की बहुत बड़ी सफलता के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अता करता है। क्योंकि धीरज काफ़ी ऐसे क्षेत्र में हमें धीरज रखने की ज़रूरत होती है। क्योंकि कोई भी चीज़ सीधा नहीं हो जाता, उसे कुछ बनने में उसे समय लगता है। आप याद रखें, हमने जब से जन्म लिया सीधा हम इतने बड़े नहीं हो गए, इसमें समय लगा। आप समझ सकते हो धीरज क्या चीज़ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में हमेशा धैर्य लेकर आए, अपने मन में धैर्य रखें और उसके बाद परिणाम देखें। जो होगा चौंका देगा। क्योंकि जिसने यहाँ रुका, जिसने धीरज रखा है वही तो पाया है। और पाने से पहले कोई भी चीज़ उसे कई बार रुलाया है। इसलिए धीरज रखें अपने जीवन में। चौथा है आत्मिक विकास। हमारा जन्म केवल, मैं इस विषय में बात भी किया था कि हमारा जीवन आत्मिक विकास के लिए बना है। इसलिए हमें जीवन में हमेशा आत्म विकास के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अन्यथा हमारा जीवन यूं ही व्यर्थ न चला जाए। इसलिए जीवन में हमेशा आत्मिक विकास करते रहे, अपने मन में चिंतन मनन करते रहे कि हम कहीं अपने गलत दिशा में तो नहीं बढ़ रहे हैं। अपने आप को टटोलते रहे। जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है। इसे यूं ही मत गवा देना। यहाँ बहुत कुछ है जो पाया जा सकता है उस लोक के लिए जहाँ हम मृत्यु के बाद जाते हैं। और ये यात्रा हमारी अकेली यात्रा नहीं है। हम यहाँ कई बार आ चुके हैं। हम यहाँ पुराने नहीं, हम यहाँ नए नहीं, हम यहाँ तो सनातनों से है। जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है। दिन प्रतिदिन हम अपने मौत की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए जीवन को एक एक पल आनंद से जीते जाइए और जीवन का आनंद लेते जाइए। चलिए दोस्तों, बात करते 5वें चीज़ के बारे में। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक बहुत बड़ा अवसर है। इसमें हमें उलझे नहीं रह जाना है, हमें इससे ऊपर उठना है। इसलिए जीवन में निरंतर आप ऊपर उठने का प्रयास करते रहे, निठल्ले मत बैठे रहे। जीवन बहुत बड़ा है, इसमें करना बहुत कुछ है। बात करते हैं 6ठे पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों, जिस भी मनुष्य ने ग्रह त्याग करके
संन्यास की ओर बढ़ा, वो एक दिन उस परम आनंद में विलीन हो जाएगा जो मौत के बाद मुक्ति नहीं पा पाते, वो जीते जी मुक्त हो जाएंगे। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता के श्लोक में बोला है। और ये होगा कैसे? तो ऐसा नहीं है कि ग्रह त्याग करके हम सन्यासी हो जाए। जीते जी घर में हम सन्यासी हो सकते हैं। काफ़ी सारे महापुरुष हुए हैं जो घर में रहकर भी सन्यासी हुए हैं। गुरु नानक हुए, संत रविदास हुए, कबीरदास हुए। काफ़ी ऐसे हमारे पास उदाहरण है जो इस तरह का कर चुके हैं। इसीलिए और हमें इस संसार में साक्षी रहना है कि हमसे कहीं गलत ना हो जाए। बस हमें ये देखते रहना है। और क्या, जीवन तो निरंतर इसी तरह बढ़ता रहेगा और हम मौत के काफ़ी नज़दीक चलते चले जाएंगे। इसलिए हर वो दिन, हर वो पल महत्वपूर्ण है। अपने ऊपर काम करते रहे। 7वां, अपना जीवन में एक लक्ष्य बनाए और उस लक्ष्य पर इतना मेहनत करे, कुछ दिन के लिए खो जाए और इतनी मेहनत करे कि लोग आपको देखने के लिए तरस जाए। लोग तो बोलेंगे कि वो पागल है, कहाँ इधर उधर की बातों में रह जाता है। लेकिन आपने जो लक्ष्य पाया, क्योंकि समय सीमित है, हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है, करना बहुत कुछ है, इसलिए लोगों की बातों में मत बैठे रहे। लोग अच्छा थे तो भी अच्छा कहेंगे, बुरा थे तो भी बुरा कहेंगे। अपने नज़र में बस अच्छे काम करने हैं, लोगों की नज़र में नहीं। इसलिए लोगों से ना डरे और जीवन में अपने सफलता के लिए प्रयत्न करते रहे। 8वां, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन प्रत्येक दिन मेहनत करते रहना चाहिए। निरंतरता एक ऐसी चीज़ है, कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य की सबसे बड़ी चीज़ है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन लगे रहना एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर लगे रहे तो आज नहीं सही लेकिन कल अवश्य हो जाएगा। अगर लगे ही नहीं तो फिर ये बड़ा मुश्किल। आप जहाँ हो वहीं से आपने जो सोचा है उसका शुरुआत करें और धीरे धीरे अपने आप में आपका सुधार अपने आप ही होता जाएगा। इसलिए जीवन में आगे बढ़ें और अपने ऊपर प्रतिदिन कुछ न कुछ करते रहे। 9वां है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मनुष्य का आधार है। ब्रह्मचर्य, अगर आप नहीं जानते कि ब्रह्मचर्य क्या है तो यूट्यूब पर जाकर आप सर्च मारकर बहुत सारे वीडियो है ब्रह्मचर्य के बारे में अपलोड, तो उस पर जाकर देख सकते हो। ब्रह्मचर्य मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि ब्रह्मचर्य है क्या? ब्रह्म प्लस चर्य, ब्रह्म आचर्य। ब्रह्म में आचरण करना ही ब्रह्मचर्य है। यानी कि ब्रह्म, उनके जैसा आचरण करना जो ब्रह्म है, उनके जैसा रहना, खाना पीना, उनका आचरण करना, उनके गुणों को ध्यान में रखते हुए अपने अंदर लाना, उनके गुणों को, ये है ब्रह्मचर्य। तो अपने वीर्य की रक्षा तो करनी ही है, अपनी चरित्र की रक्षा तो करनी ही है। अपने जीवन में हमेशा सात्विक रहे और जीवन में आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, बात करते हुए सबसे अंतिम और इम्पोर्टेंट पॉइंट की दोस्तों, वो है ध्यान। मैंने इसके बारे में भी बात किया था कई वीडियो में। ध्यान दोस्तों, आप मानो या ना मानो, लेकिन एक ऐसी चीज़ है ना, जब आप करने लग जाओगे फिर आप सोच भी नहीं सकते कि ध्यान क्या क्या हमें दे सकता है। वो चीज़ दे सकता है जो शायद हमें इस दुनिया की कोई भी धन दौलत नहीं दे सकती। चाहे कितने भी बड़ा अंबानी अडानी हो, बिल गेट्स हो, उन्हें भी ये खुशी नहीं मिल सकता जो ध्यान से मिलती है। इसलिए दोस्तों, ध्यान अवश्य किया करें। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो आज की वीडियो कैसा लगा अवश्य बताना कमेंट्स में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, जीवन में खो मत जाए, साक्षी रहें। धन्यवाद।